हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए सीटेट या फिर एस्टेट जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं वहां से क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आता है, क्योंकि यह चैप्टर सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वह एस्टेट देने वाले हैं आप या फिर सीटेट की तैयारी करने वाले हैं। मस्ट यहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन दो पार्ट में हम इसको बताएंगे, क्योंकि स्पेस नहीं रहने के कारण एक पार्ट आज इसका होगा, एक पार्ट इसका कल हो जाएगा, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा बाल विकास की अवस्थाएं। यही है जो आपका चैप्टर है आज का। इससे पहले हम है जो 8 से 9 चैप्टर तक कवर करवा चुके हैं आपको सीटेट का, तो फिर आज इसको कर लीजिए, आपका ये क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि बाल विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले बाल विकास की अवस्थाएं जो हुआ था, ये किसने बताया था कि बाल विकास की भी अवस्थाएं होती है? तो एक ऑस्ट्रिया का एक साइकोलॉजिस्ट था, मनोवैज्ञानिक था, जिनका नाम था सिगमंड फ्रायड। इन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया और ये अवस्थाएं बताए थे कि बच्चों की अवस्थाएं जो होती है मुख्य रूप से 3 होती है। ध्यान दीजिएगा, पहला बताया था उन्होंने कि शैशवावस्था। शैशवावस्था पर अध्ययन करके उन्होंने बताया था कि जिस बच्चे की आयु जो होता है 0 वर्ष से लेके 5 वर्ष के बीच होता है, तो उसे शैशवा अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है, वो शैशवा अवस्था में होता है। फिर दूसरा बात उन्होंने कहा था कि जिस बालक की आयु 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच हो जाता है, तो वो बाल्यावस्था का काल कहलाता था। तीसरा उन्होंने बताया था कि 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु जिस बालक की होती है वह किशोरा अवस्था का एज होता है। ये 3 मुख्य बातें बताए थे सिगमंड फ्रायड ने, जो ऑस्ट्रिया का रहने वाला था। उसके बाद अपवाद में 2 और पढ़ते हैं, एक प्रौढ़ अवस्था और एक है वृद्धावस्था। प्रौढ़ अवस्था में जो होता है 18 वर्ष से लेकर के जिसकी आयु 60 वर्ष तक हो, 60 वर्ष से अधिक नहीं, 60 वर्ष तक हो, तो उसे प्रौढ़ अवस्था के रूप में जाना जाता है। जैसे हम लोग क्या है, प्रौढ़ अवस्था के बीच में गुजर रहे हैं, 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष की अवस्था के बीच में हम लोग का आयु है, तो प्रौढ़ा अवस्था है। वही वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था जो होता है बुढ़े की अवस्था है ना, जिसे जेरेंटोलॉजी भी कहा जाता है, तो वह 60 वर्ष से अधिक की आयु जब पार करेंगे, 60 वर्ष से जैसे ही 1 साल 1 महीना 2 दिन हो गया, तो आप वृद्धावस्था के अवस्था में गिनती करना शुरू कर देंगे, मतलब गिनती में आ जाएंगे। तो आपको याद हो गया होगा, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही पूछा जाता है। अगर पूछ दिया जाए अपवाद में ये प्रौढ़ अवस्था कितने साल की अवस्था होती है, तो 18 से 60, और वृद्धावस्था 60 से अधिक। इन सभी पर करने के बाद सब एक एक पर हम चर्चा करेंगे। शैशवावस्था क्या है, इसमें बच्चे का कैसे विकास होता है, ये सभी बातें इन्होंने सिगमंड फ्रायड ने कहा था, उन्हीं के बाद हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, इससे पहले हम जान लेते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। आप लोग सब भी जानते हैं कि बच्चे जो है प्रसव पूर्व अवस्था में होती है। इसको इंग्लिश में प्रीनेटल स्टेज भी कहा जाता है, अर्थात बच्चे 9 मंथ या फिर 280 दिन तक मां के गर्भ में रहता है, पलता है, फिर बाहरी दुनिया में आता है। तो आपको कह देगा कि बताइए कि प्रसव पूर्व अवस्था में बच्चे की आयु कितनी होती है, तो 280 दिन। मंथ में कह दिया तो 9 मंथ होता है, और इस अवस्था की शुरुआत मां के गर्भ से होती है। तो आपको समझ में आ गया हो प्री नेटल स्टेट क्या होता है, प्रसव पूर्व अवस्था क्या होता है, जब बच्चे अपनी मां के गर्भ में रहता है, पलता, बढ़ता है, विकास होता है, तो उस अवस्था में जब रहता है तो उसी को कहा जाता है आपका प्रसव पूर्व अवस्था या प्री नेटल स्टेट। उसके बाद है गर्भावस्था। गर्भावस्था भी उसी को कहा जाता है, बच्चे जब 9 महीना तक अपने मां के गर्भ में पलता है या 280 दिन तक रहता है, उसी को कहता है। उसी समय से बच्चों का विकास शुरू हो जाता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बच्चों का विकास शुरू हो जाता है, तो मां के गर्भ से ही बच्चा का विकास शुरू हो जाता है। ये बातें याद रखिएगा। इसके बाद हम बारी बारी से चर्चा करेंगे शैशवावस्था। अब देख लीजिए, शैशवावस्था आज पढ़ लीजिए इसकी पॉइंट, और बाकी ये सभी अवस्था जो है कल की क्लास में आपका एंड हो जाएगा, ये वाला चैप्टर बाल विकास की अवस्थाएं।
तो चलिए शैशवावस्था देख लेते हैं। इन्फेंटी एज इसको कहा जाता है। इसमें होता है क्या, जब बालक अपनी दुनिया में आता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलकर अब दुनिया में कदम रखता है, तो उसी समय से वो माता पिता पर निर्भर हो जाता है। माता पिता जिस तरह से उसकी देख रेख करे, उसी के देख रेख में पलता है, बड़ा होता है और संज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसलिए इसे माता पिता पर निर्भर काल भी कहा जाता है। पूछ देता है कि बच्चे माता पिता पर निर्भर रहते हैं किस अवस्था में, तो शैशवावस्था में, 5 वर्ष की अवस्था तक, 0 से। इसी समय शैशवावस्था में बालक का सबसे तेजी से शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। पूछ देता है कि बालक में उसके शरीर का और मानसिक विकास जो है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास सबसे तेज किस अवस्था में होती है, तो है शैशवावस्था में। शैशवावस्था को है जो अधिगम की अवस्था कहा जाता है। मतलब अधिगम मतलब होता है सीखना, लर्निंग स्टेज, है ना। तो सीखने की अवस्था किससे संबंधित है, किस अवस्था से संबंधित है, तो शैशवावस्था से संबंधित है। और इसी अवस्था में संस्कार अच्छा देना चाहिए माता पिता को। जब बच्चे शैशवावस्था में है, 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में, तो इस अवस्था में पूरी कंसंट्रेट होकर, पूरी एकाग्रता के साथ बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, उसे एक अच्छा संस्कार देना चाहिए। इसी समय संस्कार की जरूरत होती है। अच्छा संस्कार मिलता है तो वह अच्छे कार्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर गुजरता है। जिसे नहीं मिलता है वो भटकता रह जाता है। तो चलिए इसको आप लोग भी इसे समझ लिए होंगे कि किस अवस्था में हमें बच्चे को संस्कार देना है, तो शैशवावस्था में। नैतिकता का अभाव पाया जाता है इस अवस्था में। मतलब उतना मोरल जो थिंकिंग स्टेट होता है, जिसको मोरल वैल्यू कहा जाता है, तो नैतिकता का अभाव, उतना नैतिक बाता विचार नहीं कर पाता है इस अवस्था में, क्योंकि बहुत छोटा सा एज होता है, तो उसकी नैतिक विकास नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में, जो शैशवावस्था जो होता है, उसमें बच्चे का नैतिक विकास नहीं होता है, अर्थात नैतिक अभाव होता है, नैतिक विकास का अभाव पाया जाता है। सीखने की अवस्था या सीखने का आदर्श काल, इसी अवस्था में बालक है जो सीखता है नहीं, अनुकरण करता है। तो सीखने की आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवावस्था को कहा जाता है। जीवन की आधारशिला है, जीवन की आधारशिला किस अवस्था को कहा जाता है, तो शैशवा अवस्था को कहा जाता है, शैशवा काल अवस्था को। इसमें नींव रखने की अवस्था होती है। कोई चीज नींव रखना होता है, यहीं से हमें क्या बनाना है बच्चे को, तो इसी में नींव रखा जाता है कि आगे चलकर वो अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो नींव रखने की अवस्था जो होती है शैशवावस्था होती है। प्रारंभिक समाजीकरण प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है। इस अवस्था से ही शुरुआत हो जाता है समाजीकरण की अवस्था, प्रारंभ माना जाता है। और इसका व्यवहार मूल प्रतियों पर आधारित होता है। जिस प्रकार से माता पिता की आचरण होंगे, उसी आचरण को बच्चे हूबहू अपने अंदर उतार लेंगे। खिलौने की आयु या अनुकरण द्वारा सीखना, यही अवस्था जो होता है जिसमें बच्चे डिमांड करते हैं खिलौने को। जब भी उसे मार्केट ले जाएंगे साथ में, तो बच्चे क्या कर देंगे, डिमांड कर देंगे कि हमें ये वाला खिलौना चाहिए। फिर वहां से दूसरे दुकान अगर जाते हैं तो वहां कर देते हैं कि ये वाला खिलौना हमको चाहिए। तो नहीं, बहुत डिमांड करते हैं। अर्थात इसी को कहा जाता है खिलौने की आयु। किस अवस्था को, शैशवावस्था को कहा जाता है। अनुकरण द्वारा सीखना, अनुकरण का मतलब होता है जैसा माता पिता करता है उसी को देखकर, अनुभव करके सीखता है, देखकर स्पर्श करके सीखता है, तो उसी को कहते हैं अनुकरण की अवस्था, अनुकरण करना या सीखना। तो पूछ देगा आपसे कि अनुकरण की अवस्था कौन सा होता है, तो शैशवावस्था। या फिर सीखने की अवस्था कौन सा होता है, देखकर माता पिता जैसा कर रहे हैं वैसा ही बच्चे सीखेंगे। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि बच्चों के सामने वैसी हरकतें ना करें जिससे वह अनुकरण कर ले। एक अच्छा संस्कार आपको भरना है अपने बच्चे में। फिर आगे वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसमें से कह रहा है कि बच्चों में जो होता है संस्कारों का निर्माण की अवस्था होती है। इसी अवस्था में संस्कार निर्माण हो जाता है उनका। अतार्किक चिंतन करता है, तर्क से संबंधित नहीं, अतार्किक मैंने बोला है ना। अतार्किक चिंतन करता है कि जो भी हैं कुछ हम ही हैं।
कभी कहेगा हम स्पाइडरमैन बन करके आकाश में विचलन कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, मम्मी पापा को बताएगा। तो ये सभी जो होता है आपका 0 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल कहा जाता है किस अवस्था को? तो शैशवावस्था को कहा जाता है। इसी अवस्था में जो है प्राथमिक एजेंसी का कार्य करना चाहिए किसको? परिवार को देख रेख अच्छा करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के लिए शैशवावस्था में प्रारंभिक एजेंसी कौन है? तो प्रारंभिक एजेंसी होता है उसका परिवार, जिस परिवार में वो पल पुस रहा है, बड़ा हो रहा है। द्वितीयक एजेंसी कहा जाता है जब वहां से पल पुसकर विद्यालय में चले जाते हैं, तो वो द्वितीय एजेंसी हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि प्राथमिक एजेंसी इनमें से कौन है? तो उसका परिवार। द्वितीय एजेंसी कौन है? तो उसका विद्यालय। तो ये सभी आपको याद रखना है। इससे संबंधित है जो कुछ कोटेशन याद रखना है। कोटेशन आजकल बहुत पूछ रहा है स्टेट में खास करके 5 से 6 कोटेशन दिया जाता है, कथन करके दिया जाता है कि यह बात किसने बोला था। तो देख लीजिए, उसके बारे में समझ लीजिए। एक मनोवैज्ञानिक था वेलेंटाइन। तो वेलेंटाइन ने कहा था बच्चों पर शोध करके कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। भाई यही है अवस्था, शैशवा काल, जिसमें बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं। एक किस मनोवैज्ञानिक ने बोला था? तो वेलेंटाइन ने बोला था। तो याद रखिएगा इसको, कोटेशन को, कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। किसने कहा था? तो वेलेंटाइन ने। दूसरा है एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड। इन्होंने कहा था कि बच्चे शुरुआत में 4 से 5 वर्ष यानी 4 से 5 ईयर्स के बीच में जो कुछ बनना चाहता है उसकी झलक उसमें दिखाई पड़ जाती है ना, संस्कार दिखाई पड़ जाता है 4 से 5 ईयर। तो यहां याद रखिएगा 5 तो फ्रायड है, 5 फ्रायड। तो इसको याद कर लेना है। बच्चे 4 से 5 ईयर्स में है जो उसे झलक जाता है गार्जियंस को, पेरेंट्स को, कि बच्चे क्या बनेंगे। तो ये बोला था फ्रायड ने। फिर एक और मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था थॉर्नडाइक। बहुत पूछा जाता है, इसको स्टार लगा लेंगे आप लोग। थॉर्नडाइक के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सब शोध किया। तो इन्होंने बताया कि 3 से 6 वर्ष का बालक स्वप्रावस्था में रहता है। स्वप्रावस्था का मतलब सेमी ड्रीम्स स्टेट में रहता है, अर्ध स्वप्न देखता है। कभी लगता है हम आकाश में विचलन कर रहे हैं, है ना, इस टाइप का वह अपने पेरेंट्स को बताता है कि हमें वहां उड़ना है, हमें वहां जाना है। तो इसी स्टेट को कहा जाता है स्वप्रावस्था, अर्थात सेमी ड्रीम्स स्टेट। तो इसने किसने बोला था? ये थॉर्नडाइक ने बोला था। एक और साइकोलॉजिस्ट था बाटसन ने कहा था कि सीखने की गति और विकास अन्य अवस्था से अधिक होती है। जब बालक शैशवावस्था में रहता है तो उसमें जो उसकी सीखने की गति है और विकास है अन्य अवस्था से अधिक होता है, क्योंकि जितने भी ये सभी अवस्था आया, इस सबसे ज्यादा सीखने और गति की अवस्था जो होती है शैशवा काल में होता है। ऐसा इसने बाटसन ने बताया था। तो इसे भी याद रखेंगे। एक और था मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था गैसल ने कहा था कि प्रथम के 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष के बालक से दुगना सीखता है। मतलब अगर बच्चे की आयु 6 वर्ष है और जो बच्चे 12 साल के हो गए उससे ज्यादा दुगना सीख जाता है कौन? 6 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक, प्रथम 6 वर्ष में। ऐसा स्टेटमेंट दिया था कोई, किसने? तो गैसल ने दिया था। एक और देख लीजिए कोटेशन में, गुड एनफ भी कहा था कि 3 वर्ष तक शैशवावस्था में बच्चे जो है 3 वर्ष से 5 वर्ष या 0 से 5 वर्ष में, उस एज में 0 से 5 वर्ष की एज में बच्चे का जो है 50% विकास हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है ना। बाकी जो 50% विकास होता है बाद के अवस्था में होता है, लेकिन 50% विकास जो हो जाता है बालकों में 3 वर्ष तक की अवस्था में हो जाता है। एक किसने कहा था? तो गुड इनफ ने कहा था, एक मनोवैज्ञानिक था। एक और है क्रो। उन्होंने तो यह कह दिया कि ये जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों का शताब्दी है। तो ध्यान दीजिएगा, 20वीं शताब्दी जो है बालकों का शताब्दी है। किसने कहा था? तो ये कहा था क्रो ने।
तो आशा करते हैं आपको कि शैशवा काल अवस्था जो 0 से 5 वर्ष की अवस्था है, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपका माइंड सेटअप में हो जाए। देखिए, बालक विकास या बाल विकास की अवस्था है, इस पर शोध किसने किया था? तो ऑस्ट्रिया का एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड ने। उन्होंने फिर ऑस्ट्रिया, बहुत कहानी इसके पीछे है, बहुत झेला इन्होंने, क्योंकि उस समय जो है नाजीवाद को खत्म करने के लिए संहार चल रहा था। उस समय भाग करके फिर ऑस्ट्रेलिया से बाहर चला गया था, ऑस्ट्रिया से। लेकिन बाद में इसको उतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ जान लीजिए कि बाल विकास की अवस्थाएं का सिद्धांत किसने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया था। ऑस्ट्रिया के निवासी था, ऑस्ट्रिया में ही जन्म हुआ था उसका। इन्होंने 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से बताया था। शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था जो होता है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष, प्रौढ़ अवस्था एक एक्स्ट्रा में जोड़ दिए हैं हम कि प्रौढ़ अवस्था का काल जो कहा जाता है वो 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष, जबकि वृद्धावस्था 60 वर्ष से अधिक होता है। शैशवावस्था से पहले हम बताए थे कि बालक में जो है प्रसव पूर्व की अवस्था होता है, प्रीनेटल स्टेट कहा जाता है, जब माँ के गर्भ में रहता है, अर्थात बच्चे माँ के गर्भ में 9 महीना या फिर 280 दिन रहता है। इसी को गर्भावस्था भी कहते हैं या प्रसव पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। बच्चों में विकास जब होता है, शुरू हो जाता है, वह माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और उसके बाद हम फिर बताए थे कि आज शैशवावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो शैशवावस्था में माता पिता पर बालक निर्भर रहते हैं। इस अवस्था में, शैशवा काल अवस्था में है, जो बालक में तेज शारीरिक विकास और मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। इतना तेजी से कोई अवस्था में नहीं होता है। अधिगम की अवस्था कहा जाता है, बच्चे सीख जाते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं, यानी अभिगम की अवस्था कहा जाता है इसको। इस अवस्था में है बच्चे को माता पिता के चाहिए कि अच्छा संस्कार दें। नैतिकता का अभाव पाया जाता है शैशवा काल अवस्था में। सीखने का आदर्श काल कहा जाता है, शैशवा काल अवस्था को कहा जाता है। फिर जीवन का आधारशिला कहा जाता है शैशवा काल अवस्था को। नींव रखने की अवस्था बताए थे शैशवा काल अवस्था को, और इसका व्यवहार मूल प्रतियों पर आधारित होता है शैशवा काल। खिलौने की आयु शैशवा काल। अनुकरण करना सीख जाता है, बच्चे माता पिता को देखकर ही सीखते हैं, तो 21 अवस्था में वो शैशवा अवस्था में होता है। इसके साथ साथ बच्चों में संस्कार निर्माण की अवस्था कहा जाता है शैशवा अवस्था में। अतार्किक चिंतन करने लगता है शैशवा अवस्था में। जीवन का महत्वपूर्ण जो है काल कहा जाता है शैशवा अवस्था में। उसके बाद कोटेशन है, 5-7 को कोटेशन है, उसको याद रखना है, यहाँ कोटेशन पूछा जाता है। बेलेंटाइन एक साइकोलॉजिस्ट था, उन्होंने बताया था कि शैशवा अवस्था सीखने का आदर्श काल है, तो बेलेंटाइन। फिर है फ्रायड, बोला था कि बच्चों में जो है झलक जाता है क्या बनना चाहता है, 4-5 वर्ष की अवस्था में उसे दिखाई पड़ जाता है। तो 4-5, तो 5 से फ्रायड। और है थॉर्नडाइक ने 3 से 6 वर्ष के बालक को स्वप्रावस्था में कहा था, अर्थात सेमी ड्रीम्स स्टेट में बोला था बच्चे रहते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। वाटसन ने बोला था कि सीखने की गति और विकास अन्य अवस्था से अधिक होता है। किस अवस्था में? तो होता है शैशवा अवस्था में। गैसल ने बोला था कि प्रथम 6 वर्ष का बालक बाद के 12 वर्ष के बालक से दुगना सीखता है। उसके बाद गुड इनफ ने बोला था कि 3 वर्ष तक के बालक जो होते हैं उसमें जो होता है मानसिक विकास 50% हो जाता है, बाकी 50% विकास अन्य अवस्थाओं में होता है। क्रो बोला था कि यह जो 20वीं शताब्दी है वो बालकों की अवस्था होती है, खिलौने का डिमांड कर देता है बालक की इस अवस्था में। तो ये सभी बातें हमने आपसे डिस्कस की। आपको आशा करता हूं कि आपको यह सभी चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे तरह से समझ में आता है हमारी बातें, अच्छा लगता है हमारा वीडियो, तो कृपया करके एक लाइक जरूर करके जाइए। और नए हैं चैनल पर हमारे तो कृपया करके सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करके जाए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।